अब ये वेक्टर स्पेस में एक चैप्टर होता है लीनियर स्पॉन, जिससे कि आप LS से डिनोट करते हुआ दिखा होगा। तो लीनियर स्पॉन की सबसे डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको क्लियर करूंगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो हमने लिया कि सदिशों का एक घाती रेखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस हमने लिया। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू V। आपको समझ में है कि ये सभी क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, सब सदिश हैं। और A1 A2 AN बिलोंग्स टू F, ये सभी क्या है, स्केलर हैं। क्लियर। तो इनका किसी एक वेक्टर को यदि मैं अल्फा को लिख सकती हूँ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, तो ये अल्फा कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो इस ये अल्फा कहलाएगा सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का रेखिक संचय। तो ध्यान रखिए, कोई भी वेक्टर स्केलर का नहीं कहलाता, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, हमेशा वेक्टर का। एंड अल्फा इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सदिशों का रेखिक संचय है। क्लियर। तो इसको कहते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। अब बस यहाँ पर इसी सेट को मैं मान लूँ, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग्स टू V थे। तो यहाँ पर अगर मैंने माना कि S इज ए सबसेट ऑफ V, क्या माना मैंने, ये जो S है, ये सब एलिमेंट्स V में आ रहे हैं, तो ये S को मैंने ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सदिशों का समुच्चय। ठीक है। अल्फा S इज अ सेट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ये किसका सबसेट हो जाएगा, V का, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स V के ही लिए हैं। तो S इज अ सबसेट ऑफ V। तो लीनियर स्पॉन की अब डेफिनेशन बता रही, यदि S क्या है, V का सबसेट, इफ अल्फा कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, मतलब V का कोई एलिमेंट्स हम लेंगे और उसको इस S के जो वेक्टर हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे, तो वह एलिमेंट्स किस में बिलोंग्स हो जाएगा, LS में। मतलब लीनियर स्पॉन LS मतलब हो जाएगा, LS मीन्स उस सभी अल्फा के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सभी अल्फा के उन सभी सदिशों का समुच्चय जहाँ अल्फा कैन बी रिटर्न एज, अल्फा बिलोंग्स टू V लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि V के वे सभी एलिमेंट्स जो कि S के जो वेक्टर हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n। फिर से समझिए इसको, क्योंकि लीनियर स्पॉन ही नहीं लोगों को क्लियर होता है और फिर बोलते हैं कि इस थ्योरम क्या है। ये बहुत सभी थ्योरम में यूज होगा। S मीन्स एक किसका सेट है, V का, मतलब S के एलिमेंट्स वेक्टर हैं। LS का मतलब यह है कि वे सभी एलिमेंट्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, तो ये अल्फा किस में आ जाएगा, LS में। तो LS को मैंने डिफाइन करा है कि V के वे सभी एलिमेंट्स जो S के सदिशों के रेखिक संचय के रूप में लिखे जा रहे हैं। V के all the elements of V which can be written as linear combination of vector of S। क्लियर। तो इसको कहते हैं हम LS। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरम को प्रूव करूंगी कि यह प्रूव करना रहती है कि LS को बताइए वेक्टर सब स्पेस। ये आता है कि LS शो दैट LS इज अ वेक्टर सब स्पेस। बताइए कि LS सदिश उप समष्टि है। तो आपको वेक्टर सब स्पेस में मैंने बता दिया है, इसकी 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं दिखाना पड़ता है। हमें ये लगा कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, तो W वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। मुझे यहाँ LS को बताना है, तो मैं क्या लेके चलूंगी कि A B बिलोंग्स टू F, A B स्केलर है फॉर ऑल, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू LS। देन वी हैव टू शो, हमें दिखाना है ये गिवन, और हमें दिखाना रहेगा कि शो करना रहेगा कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू LS। ये मैं यदि शो कर दूंगी तो मेरी ये प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने ये, चूंकि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू LS, तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज अल्फा बिलोंग्स टू LS। तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ पर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 एंड सो ऑन AN अल्फा n। क्लियर। एंड बीटा बिलोंग्स टू LS, तो बीटा यदि LS में बिलोंग्स है, बीटा भी LS में बिलोंग्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बीटा आल्सो रिटर्न एज
A2 अल्फ़ा 2 A2 अल्फ़ा 1 प्लस सॉरी B1 ले लें हम यहाँ पर B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस डेड डैश BN अल्फ़ा n। यहाँ पर हम पहले ले लेंगे कि S मीन्स क्या है। S आप लिखेंगे यहाँ पर S मीन्स ले लिया मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा n। ये एक सेट लिया है मैंने, जो सबसेट ऑफ V, ठीक है। और यहाँ LS मेरा लीनियर स्पॉन है। लीनियर स्पॉन को पहले आपने डिफाइन कर दिया, फिर हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर मुझे लेके चलिए, मेरे को दिया है वहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F एंड ऑल BI आल्सो बिलोंग्स टू F। सभी A1 A2 AN एंड B1 B2 BN सब फील्ड के एलिमेंट्स हैं। अब मैं कंसीडर करूँगी A अल्फ़ा प्लस B बीटा, क्लियर। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा मीन्स A अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे हम A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डेड डैश AN अल्फ़ा n, क्लियर। प्लस B की वैल्यू रख देंगे, तो B की वैल्यू आ जाएगी B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस BN अल्फ़ा n। अब यहाँ पर मैं इस अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगी। आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में होता है, तो यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका A1, इधर से आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ A1 A2 AN, इधर से हो जाएगा BB1 BB2 एंड BBN। मैं यहाँ पर अल्फ़ा 1 वेक्टर को कॉमन लूँगी, तो अल्फ़ा 1 यदि मैंने कॉमन लिया इनमें से, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा AA1 प्लस BB1 अल्फ़ा 1 प्लस AA2 प्लस BB2 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन AAN प्लस BBN अल्फ़ा n, क्लियर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब एलिमेंट्स ए बी किसके एलिमेंट्स हैं, ए बी हमने फील्ड के लिए थे, और सभी AIs एंड BIs ये भी सब किसके एलिमेंट्स हैं, फील्ड के। तो ये भी एलिमेंट्स फील्ड का हुआ, ये भी एलिमेंट्स फील्ड का हुआ कि फील्ड में क्लोजर और क्लोजर और एडिशन दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्लोज है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज, फिर ये इसका एलिमेंट्स हो गया, फिर एडिशन। तो हम लेकिन बाय प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड भी लिख सकते हैं सीधे। तो ये सब एलिमेंट्स हम बता देंगे कि ये फील्ड के हैं, ये सब एलिमेंट्स फील्ड के हैं। और A अल्फ़ा प्लस B बीटा को मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रही हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा 1 के, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा n के। तो वे सभी वेक्टर जो कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, वो किस में बिलोंग्स हो जाते हैं, वो बिलोंग्स होते हैं LS में। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, तो ये विच इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज हो रहा है यहाँ से कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू LS। तो यह ध्यान रखिए। तो LS क्या हो गया, LS इज ए वेक्टर सब स्पेस, आपका प्रूफ हो गया। और ये LS जो होता है V ओवर F की सबसे छोटी उप समष्टि होती है, ध्यान रखिए। LS इज ए स्मॉलेस्ट वेक्टर सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये LS कैसी है, सबसे छोटी। तो नेक्स्ट में जो वीडियो बताऊंगी इसमें LS की आप प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा। LS की आपको चूंकि लीनियर स्पॉन क्लियर हुआ, तो लीनियर स्पॉन की प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं बता देती हूँ। एक और यहाँ पर मैं चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा लिखते हैं S इज सबसेट ऑफ LS इज ऑब्वियसली। S तो मेरे को पता है कि S मेरा है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। तो कोई किसी का सबसेट कब होता है, जब उसका एक एलिमेंट्स मैंने उठाया और उसको इसमें बताया। तो मैंने अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू S लिया, सपोज आर्बिट्रेरी उसका एक एलिमेंट्स है, तो अल्फ़ा 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 0 अल्फ़ा 2 प्लस 0 अल्फ़ा 3 प्लस एंड सो ऑन 0 अल्फ़ा n। या 1 0 किसके हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स, ये स्केलर दिख रहे हैं। तो अल्फ़ा 1 इज कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा n। तो अल्फ़ा 1 किस में बिलोंग्स हो जाएगा, LS में। पर एलिमेंट्स किसका लिया था मैंने, S का, और किस में बता दिया, LS में। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ S इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n हम लिख सकते हैं, इसलिए S इज ऑलवेज सबसेट ऑफ LS, क्लियर। तो ये लीनियर स्पॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि S और T V और F के सबसेट हैं। तो S इज ए सबसेट ऑफ LT, लीनियर स्पॉन ऑफ T, तो विच इम्प्लाइज LS इज आल्सो सबसेट ऑफ LT। मतलब कोई भी सेट यदि किसी का सबसेट है लीनियर स्पॉन का, तो उसका लीनियर स्पॉन भी उसका सबसेट होगा। लीनियर स्पॉन ऑफ S यूनियन T, इसको हम लिख सकते हैं LS प्लस LT। एंड लीनियर स्पॉन ऑफ LS मतलब S का लीनियर स्पॉन और फिर उसका लीनियर स्पॉन किसके इक्वल होता है,
यह LS के ही इक्वल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ पूछी आती हैं, अगर आपको, चूँकि कमेंट बॉक्स में बताइएगा या ग्रुप में मैसेज करिएगा मुझे कि ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये बहुत ईजी है, अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो बताऊंगी लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर, उससे मैं दो वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद में मैं बनाऊंगी बेसिस पर, फिर मैं बनाऊंगी नलिटी एंड रैंक एंड नलिटी की जो थ्योरम है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी।